हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे संस्थान गुरुकुल क्लासेज में चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आई एम चंदन कुमार, वंस अगेन वेलकम टू यू। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के बारे में और उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है रियल नंबर्स। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से देखा होगा कि आज रियल नंबर स्टार्ट होने वाला है, तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग रियल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 2-3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम करेंगे। सबसे पहला चीज दिया जा रहा है यहाँ पे क्या कि निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, ठीक है। कहा जा रहा है भाई एचसीएफ हम लोग फाइंड करते हैं कैसे, हम लोग देखेंगे एचसीएफ को फाइंड करने का तरीका हम लोग यहाँ पे। जैसे देखिए हम लोग बचपन में सीखा करते थे क्या भाई, डिवाइड, ठीक है। जो डिवाइड हम लोग बचपन में सीखते थे वही डिवाइड यहाँ पे भी सीखना है। चलिए भाई हम लोग एक डिवाइड ले लेते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक बात जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग सीखने का काम करेंगे। डिवाइड ले लिए, 3 3 जा 9, क्या मेरे पास बचा भाई, 1 बचा, ठीक है। तो इसे नाम हम लोग क्या देते थे, तो शेषफल। इसका नाम क्या हो गया, शेषफल। इसका नाम क्या हो गया, भागफल। और ये हमारा क्या कहलाया भाई, भाजक। भाजक ये हमारा क्या कहलाया, भाज्य। तो यहाँ से एक बात निकल करके आता है क्या, हम लोग कह सकते हैं क्या, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल कह सकते हैं। हम लोग क्या कह सकते हैं, शेषफल कह सकते हैं। जब इतना बात हम लोग कह सकते हैं, तब देखिए यहाँ पे एक नया चीज पढ़ने को मिलेगा क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या मिलेगा भाई यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, तो यहाँ पे बतलाया जाएगा आपको, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 बड़ा बराबर आर बड़ा बी। ये जो यहाँ पे ए दिख रहा है वही हमारा क्या है, भाज्य है। और यहाँ पे जो बी दिख रहा है वही हमारे यहाँ पे क्या है, भाजक है। और यहाँ पे जो क्यू दिख रहा है वही हमारा क्या है, भागफल है। और जो आर दिख रहा है वो हमारा क्या है, शेषफल है। इतना चीज़ हमने देखने का काम किया। अब इसी को हम लोग, एक क्वेश्चन मेरे पास क्या था भाई, तो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 135 और 225 था, ठीक है। तो भली भांति भाई हम लोग 135 और 225 में क्या लगाते हैं, 135 और 225 में भाग देने का काम करते हैं, ठीक है। लगाएं भाई भाग, हम लोग क्या हो जाएगा, मेरे पास 135 आया 0। अब यहाँ पे कैरी लिए, इससे हम लोग कितना हो गया, तो 90 आ गया। अब फिर से इसको हम लोग लगाएंगे, एक माते लगेगा 5 9 4 13। फिर से लगाएंगे हम लोग 45 टू जा 90, यानी मेरा एचसीएफ कितना आ गया भाई, तो कहेंगे मेरे पास एचसीएफ कितना आया, तो 45 आया। आई जो आपका एचसीएफ आया, इसी एचसीएफ को हम लोग इस मेथड के माध्यम से निकालने का काम करते हैं। और यह केवल और केवल क्या है, तो 2 धनात्मक संख्या का ही एचसीएफ निकाल सकता है, 3 का नहीं। कितने, 2 धनात्मक संख्या का, 2 धनात्मक संख्या का एचसीएफ निकालता है। प्रकलित यानी एचसीएफ फाइंड करने का क्या है, एक तकनीक है। तो जो सबसे बड़ा ये दोनों में है, ये दोनों में जो सबसे बड़ा है उसे हम लोग लिखने का काम करेंगे। बड़ा क्या है भाई, तो 225। छोटा क्या था मेरे पास, 135। जब 135 से भाग लगाए तो कितना आया मेरे पास, भागफल 1। शेषफल क्या बचा था भाई, तो 90। इस 90 को हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब इसको हम लोग यहाँ पे लाएंगे, 135 फिर 90 को हम लोग यहाँ पे लाएंगे। कितना से लगाए हम लोग, 1 से लगाए। शेषफल कितना बचा, 45 बचा। फिर लाएंगे यहाँ पे 90, 45 गुने 2 जोड़ 0, यानी
कहने का अर्थ जिस पोर्शन में हमारा आ जाता है 0 उसी का हमारा बी क्या होता है, तो HCF होता है। जो बी आया, BQ जो हम लोग कह रहे थे BQ प्लस आर यानी बी हमारा क्या है, तो HCF है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यही प्रकलित करने के लिए कहा जा रहा है कि आप हमें बताइए कि इसका HCF निकाल करके। तो हमने इसका HCF निकाला भाई, तो सबसे पहला काम क्या है करने को, तो सबसे पहला काम हमें यहाँ पे करना है 135 में हम लोग साइड में यहाँ देंगे क्या, साइड में वहीं पे, ठीक है, अलग नहीं देना है, यहीं पे देंगे क्या 135 में हम लोग भाग देंगे। कितना देना है भाग भाई, 135 से भाग देना है कितना में, 225 में। कितना से लगाए थे हम लोग 135, क्या बचा था 90, फिर क्या आया मेरे पास 135, लगाएं कितना बचा 45, फिर लगाएं हम लोग 90, क्या आया, और इस पोर्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो HCF बोलते हैं। इसी चीज को यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख देना है, क्या भाई, ये बराबर BQ प्लस आर, ठीक है, ये हमारा BQ प्लस आर है, जहाँ 0 बड़ा बराबर आर बड़ा क्या कहता है, बी है भाई, ठीक है। अब जो दोनों में सबसे बड़ा है उसे हम लोग लिख लेंगे। तो सबसे बड़ा मेरे पास कितना है 225 है, जो छोटा है उसको बी के जगह पे लिख देंगे। बताइए भाग लगाए थे तो मेरे पास शेषफल कितना बचा था, 1 बचा था, प्लस में आर का वैल्यू कितना बचा था, तो 90 बचा था। अब हम लोग देखिए अगला स्टेप में आते हैं क्या, ये जो 135 है 135 को हम लोग यहाँ ले आए थे, ठीक है, फिर बोलेगा 90 तू आ जाओ यहाँ पे। शेषफल क्या बचा था 90 से जब भागा लगाए थे तो मेरे पास बचा था 1 माती लगा, और क्या बचा भाई 45। फिर अगला स्टेप में क्या हम लोगों ने कहा कि बाबू तू यहाँ पे आ जाओ, 90 45 गुने 2 जोड़ 0, जो मेरे पास यहाँ बचा 45, यही हमारा क्या है, तो HCF है। क्या इतना काम आसानी से हम लोग कर सकते हैं, तो जी हाँ, इतना काम तो आसानी से हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 196 और 38,220। सबसे पहला फॉर्मूला हमें क्या लगाना होगा भाई, तो सबसे पहले फॉर्मूला तो हम लोग लगा देंगे क्या है, ए बराबर क्या BQ प्लस आर, जहाँ 0 बड़ा बराबर आर बड़ा बी। अब इसको लगाएंगे हम लोग क्या, भाग लगाएंगे, ठीक है, कितना में 38,220 में जब लगाएंगे हम लोग, तो ज़रा सोच के देखिए 225 यानी 1000, ठीक है। तब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं 1 माती लगाएंगे, यदि 2 माती भी लगाते हैं तो हम लोग का ज़्यादा हो जा रहा है, इससे अच्छा कि हम लोग 1 माती लगाएंगे। कितना हो जाएगा 196। जब इसे घटाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, मेरे पास आ गया इतना, ठीक है। अब ऊपर से क्या उतरा मेरे पास 2। अब 225 2000 होता है, ठीक है, और भाई लगा के हम लोग देखते हैं 196 में कितना से, तो 9 से, 9 छक चौवन के 4 हाथ में 5, 9 9 81 5 86 हाथ में 8, 9 8 17, यानी 9 मराती भी अगर हम लोग लगाते हैं तो क्या आ रहा है मेरे पास 1764 आ रहा है। तो क्यों ना हम लोग 9 मराती यहाँ पे लगा ही देते हैं, 1764। शेषफल कितना बचा भाई 8, अब 15 में से 6 जाएगा कितना बचा 9, और ये मेरे पास क्या हो गया भाई 0 हो गया, अभी आ गया 980। अब 980 को लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 196 में 5 से गुना कर देंगे, 6 5 30 3, 9 5 45 3 48 3, 9 5 45 3 48, हाथ में कितना बचेगा 4 बचेगा, 5 4 9, 980 आ गया। यानी यदि 5 माती लगाते हैं तो मेरा क्या हो जाता है, कट जाता है, ठीक है। ये तो हमने भाग दे दिया, बनाना तो हमें इससे है। तो दोनों में सबसे बड़ा संख्या कौन है भाई, तो दोनों में सबसे बड़ा संख्या मेरे पास 38,220 है। 38,220 को हमने रखा, छोटा कौन था भाई 196। अब क्यू को हम लोग क्या कहते हैं, भागफल ना,
तो भागफल को यहाँ पे ले आते हैं 195, ठीक है। 195 जब ले आते हैं और प्लस में क्या बचता है मेरे पास, शेषफल 0 बचता है। तो क्या बोले थे कि जिस पोर्शन हमारा 0 आएगा उस पोर्शन वाले को बी को हम लोग क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। यानी इसका एचसीएफ कितना आया भाई, तो इसका एचसीएफ हमारा कितना आया है, तो एचसीएफ हमारा यही है, ठीक है। और इसी को हम लोग दूसरे तरीका से करते हैं क्या, एचसीएफ कितना का भाई, 196, 220 का कितना आया, तो 196 क्या आया है, एचसीएफ आया है। इतना छोटे से तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम किया है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, फिर से वही चीज करना है भाई। यहाँ पे 867, 255, दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा हमारा कौन है, तो 867 है। जब 867 बड़ा है तो हम लोग ए का मान सबसे पहले हम लोग तो लिख लेते हैं भाई, फार्मूला ए बराबर क्या, बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 बड़ा बराबर आर बड़ा क्या, बी। दोनों में बड़ा कौन है, 867, 867 को लिख देते हैं। छोटा कौन है, 255। अब क्यू की बारी आया, तो भाई क्यू हम लोग कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए हम लोग साइड में क्या कर देते हैं, यहीं पे डिवाइड लगा देते हैं। कितना से लगाना है, 255 से। 255 से कितना में लगाना है, 867। अब जरा देखिए यहाँ पे 250 है। अगर यदि हम लोग 250 25 या 75, 25 के 100, यदि 3 मराती भी लगा करके देखते हैं तो मेरे पास कितना आता है, 255 में हम लोग 3 से गुना करते हैं। 5 3 15, 5 3 15, 16 3 6 765। यदि 4 मराती लगाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं कितना, 3 मराती। कितना आया मेरे पास, 765। 7 में से 5 गया 2, ये हमारा 0। 8 में से 7 गया 1, 102 बचा। अब 102 बचा तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा इससे छोटा हो गया है तो हम लोग भाजक को हम लोग नीचे ले आएंगे, 255। अब अगला स्टेप में हम लोग चलेंगे फिर से, 102 दूना 204 होता है, माइनस किए 5 में से 4 गया 1। अब मेरे पास यहाँ बच गया कितना, तो मेरे पास 5 बच गया, ये हमारा कट गया, ठीक है। क्या बचा भाई, 51। फिर हम लोग लाएंगे 102 को, 51 दूना होता है क्या, 102, और ये हमारा क्या आ गया, 0। इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे 255 गुने कितना आया भाई, तो 255 गुने 3 किए, प्लस आर के जगह पे कितना आया, 102 आया। इस पोर्शन को अगला बार क्या करना है भाई, तो अगला बार यहाँ पे ले आना है। 255 मेरे पास बन गया। अगला बार किसको ले आना है, 102 को ले आना है, और 102 से भागा लगाएं, कितने मारते हैं, 2 मारते हैं। प्लस में कितना बचा मेरे पास, तो 51 बचा। अगला स्टेप फिर हम लोग लेकर के आएंगे इसको, 102 51 गुने 2 जोड़ 0, मेरे पास आंसर निकल करके क्या आता है, यही जो 51 है हमारा क्या है भाई, तो एचसीएफ है। क्या इतना काम हो जाएगा सबसे, तो जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो कहा जा रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि यदि हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा, तो यदि ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो हम लोग थोड़ा सा सब्र करेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखने का काम करेंगे, ठीक है। और क्या स्टेप है इस क्वेश्चन का, उसको हम लोग समझने का काम करेंगे पहले, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे हमने कहा सबसे पहला काम आपको करना क्या है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है भाई, तो कह रहा है धनात्मक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ना, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। जब धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो मेरे पास b का मान कितना होना चाहिए, या देखिए फॉर्मूला है a बराबर bq+r, यानी 6q+r, यानी b के जगह पे कितना है, 6 है। ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ b का मान क्या हो जाना चाहिए भाई,
तो सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का चलेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या कह सकते हैं भाई, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो बड़ा बराबर आर बड़ा बी। तो यहाँ पे इस बात को हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे बी का मान मेरे पास कितना आएगा भाई, तो बी का मान 6 आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं ए बराबर 6Q प्लस आर। ठीक है, जब ए बराबर 6Q प्लस आर कह सकते हैं तो यहाँ पे आर का मान मेरे पास क्या क्या आ सकता है भाई, तो 6 से कम ले लेंगे। कितना ले लेंगे भाई, 6 से कम। 0 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या आ गया, आर का मान। यही आर का मान हम लोग इसमें बारीकी से पुट करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, अब आर का मान रखने पर, आर का मान रखने पर जैसे ही आर का मान रखेंगे, आर का मान बारीकी से हम लोग रखते जाएंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 6Q प्लस 0। अगला बार आर का मान रखेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 6Q प्लस 1। चलिए हम लोग अगला स्टेप यहाँ पे आते हैं। यदि आगे हम लोग आर का मान रखते हैं 2, 6Q प्लस 2, और आगे बढ़ते हैं हम लोग तो क्या आएगा, 6Q प्लस 3, और भी आगे बढ़ते हैं तो क्या है मेरे पास रिजल्ट आएगा 6Q प्लस 4, और यदि आगे बढ़ते हैं तो क्या आएगा मेरे पास रिजल्ट 6Q प्लस 5। यदि यहाँ तक समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक कोई काम नहीं किया, केवल आर का मान रखते गए हैं। जो यहाँ पे आर का मान हमने लिया था 0 1 2 3 4 5 रखते गए। अब बताइए इसमें से कुछ कॉमन होगा क्या, इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, तो जी हाँ, इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या से डिवाइड कर सकते हैं भाई, तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इसे हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 into 3Q लिख सकते हैं। जब ये 2 से डिवाइड हो रहा है तब बोलेंगे क्या भाई, ये हमारा सम पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। क्या इसे हम लोग 2 से विभाज्य कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो यह हमारा क्या है, या 2 से विभाज्य, 2 से यह 2 से विभाज्य नहीं है। नहीं है, जब नहीं है तो क्या है भाई, जब विभाज्य है ही नहीं तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कह सकते हैं, तो बोलेंगे यह हमारा क्या है भाई, तो यह हमारा विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है, यही बात यहाँ पे भी करना है हम लोग को। ठीक है, क्या है भाई अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन का रहेगा 6Q प्लस 2, क्या इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, तो जी हाँ बिल्कुल 2 कॉमन कर सकते हैं। 3Q प्लस 1 यानी 2 से विभाज्य है। जब 2 से विभाज्य है तो इसे हम लोग बोल सकते हैं क्या, यह हमारा क्या ऐसा पूर्णांक है, तो भाई सम पूर्णांक है। ठीक है, अगला हमारा यह विभाज्य नहीं होगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यह हमारा क्या है भाई, तो विषम पूर्णांक है। क्यों नहीं है, क्यों विषम पूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है। अगला हमारा देखिए तो इसमें 2 से विभाज्य है क्या, तो बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल विभाज्य है। 3Q प्लस 2, तो बोलेंगे हमारा कैसा पूर्णांक है भाई, तो सम पूर्णांक है। सम पूर्णांक है। क्या यह विभाज्य है, तो बोलेंगे भाई यह नहीं विभाज्य है। यह हमारा कैसा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5। जरा देखिए मेरे पास एक रिजल्ट क्या आया 6Q प्लस 1, दूसरा रिजल्ट विषम में क्या आया 6Q प्लस 3, तीसरा क्या 6Q प्लस 5। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बोलेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस
3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है। इसके रूप का होता है के रूप का। बस इतना ही काम हमें करना था इस क्वेश्चन में कि हमें आर का मान किससे लेना था कम भाई, जो बी का मान था उससे कम लेना था आर का मान, और वही आर का मान हमने यहाँ से यहाँ तक पुटअप किया है। और जो 2 से विभाजित था उसे हमने सम पूर्णांक बताने का काम किया, जो 2 से विभाज्य नहीं था उसे हम लोग विषम पूर्णांक बताने का काम किया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे कि बताइए कि 616 सदस्यों वाली एक टीम है, ठीक है। 600 कितना सदस्य वाली, 616 सदस्यों वाली एक सेना है, और कहता है इसे कितने टुकड़ों में बांटना है भाई, तो 32 टुकड़ों में बांटना है, ठीक है। तो एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी 616 और 32, यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या हमें ज्ञात करनी है। पहला बात क्या ज्ञात करनी है भाई, हम लोग कहेंगे स्तंभों की क्या है, अधिकतम संख्या फाइंड करनी है। तो संख्या फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, तो 616 और 32 का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। यदि इसका हम लोग HCF निकाल लेते हैं तो हमें क्या निकल कर के आ जाएगा भाई, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या निकल जाएगी। अधिकतम संख्या निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं भाई, HCF निकालने के लिए जब दो धनात्मक संख्या रहे तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला सीखे थे कि हाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या से या प्रमेय से क्या सीखे थे हम लोग, तो बोलते हैं इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 बड़ा बराबर R बड़ा भी बोलते हैं। अच्छा बताइए इन दोनों में बड़ा कौन है भाई, अगर बात कर लेते हैं बड़ा का, तो बड़ा हमारा ये है और छोटा हमारा ये है। तो बड़ा वालों को हम लोग क्या मान लेते हैं यहाँ पे 616, छोटा वालों का मान लेते हैं हम लोग 32। अब रहा बात भाई क्यू को कहाँ से लाएं, तो क्यू को लाने के लिए हम लोग साइड में क्या करते हैं, रफ काम करते हैं, ठीक है। साइड में क्या कर लेंगे, रफ काम। 32 से क्या में करेंगे भाग भाई, 616 में, तो इसे 32 दहा के तो क्या होता है 320 होता है, और 32 नमा लगा देते हैं, 320 तो लगाएंगे नहीं, तो क्या लगाएंगे 32 नमा, क्या आ जाएगा भाई 9 दूना 18, 9 तिया 27, 1 28, 288। 32 नमा कितना आ गया 288। क्या उससे पहले भी हम लोग लगा सकते थे क्या, जी हाँ उससे पहले भी हम लोग लगा सकते थे, ठीक है। 616 है तो 32 616। अब यदि 32 तिया लगाते हैं तो नहीं लगेगा, 32 दूना का नहीं लगेगा, तब 32 से एक माती लग जाएगा क्या, तो जी 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। अब मेरे पास यहाँ पे 5 में से 3 गया, क्या बचेगा 2। अब हम लोग लगाएंगे क्या 32 नमा, तो 32 नमा कितना आया था 9 दूना 18, 9 तिया 27, 1 28, 288 आया था, ठीक है। 16 में से गया 8, ये हमारा कट गया, ये हमारा कट गया, ऊपर से कितना उतरेगा भाई 32, 8 चौका 32, यानी ये जो आया मेरे पास इस बात को, यही हमारा क्या है भाई, तो HCF है। यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो 8 होगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कितना लगाएं 32 मल्टीप्लाई 32 गुने क्या लगाए हम लोग 19, तो शेषफल मेरे पास कितना आया है, तो शेषफल मेरे पास 8 बचा। अब जरा देखिए इसी 32 को हम लोग कहाँ ला रहे हैं, यहाँ पे ला रहे हैं, और इसी 8 को हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं, 8 गुने 4 प्लस 0, यानी जो पोर्शन हमारा 0 होता है उस पोर्शन के बी को हम लोग पकड़ लेते हैं, वही हमारा क्या होता है, तो HCF होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं भाई, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या
अधिकतम संख्या कितनी है भाई, तो 8 है। बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। यदि यहाँ तक कोई त्रुटि होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर। आपका अगला क्वेश्चन है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए भाई अच्छी बात है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहला बात क्या, हल में माना ए कोई क्या है, ये कोई क्या है भाई, तो धनात्मक पूर्णांक है। जब इतना मान लेने के बाद हम लोग को क्या करना है, जब धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं तो मेरे पास आता है ऑप्शन क्या, ए और बी को मानने के लिए। ये जब ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो बी बराबर क्या हो जाएगा भाई, बी बराबर मेरे पास 3 हो जाएगा और आर का मान इससे कम लेंगे, यानी 0, 1, 2, 3। और हम लोग जानते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, तो कहते हैं क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 बड़ा बराबर आर बड़ा बी। अब जरा देखिए, हमने ए का तो धनात्मक पूर्णांक मान लिया भाई, बी के जगह पे हम लोग क्या माने हैं भाई, तो बी के जगह पे 3 माने हैं, 3q प्लस आर हो गया। अब यहाँ के बाद हम लोग को क्या करना है भाई, तो आर का मान रखना है। आर का मान रखने पर इसके बाद हम लोग को क्या करना है, स्टेप लेना है, आर का मान रखना है। आर का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा पहला स्टेप में, ए बराबर 3q प्लस 0। लेकिन बोला गया था प्रश्न से क्या है, इसका वर्ग। तो यदि इसका वर्ग है तो क्या कर देंगे, 3q का होल स्क्वायर। जब 3q का होल स्क्वायर बोल सकते हैं तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, 9q स्क्वायर बोल सकते हैं। और इसे ही हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे हम लोग बोल सकते हैं का 3 गुने 3q स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 3q स्क्वायर बराबर क्या माना है भाई, ए में माना है। तो हम लोग कह देंगे ए बराबर मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 3m आया, एक मेरे पास आंसर निकल करके आ गया है। ठीक है, एक मेरे पास आ गया। अगला बार हमें क्या रखना है, आर का मान अगला बार हमें रखना है क्या, 1 रखना है। जब 1 रखेंगे तो रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, ए बराबर 3q प्लस 1। बोला गया था क्या, इसका वर्ग करने के लिए। जरा देखिए साइड में हम लोग फार्मूला भी लिख देते हैं। क्या होता है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस, चलो तो बी प्लस क्या, तो बी स्क्वायर। ठीक है, अब उसी पे से हम लोग क्या कर देंगे, खोल देंगे। तो हम लोग इसे खोलने का काम करेंगे, 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कितना, तो 9q का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q और ए मल्टीप्लाई में है। ठीक है, 3q इंटू 1 इतना बोल सकते हैं। अब इतना बात को हम लोग आगे पीछे करके ले आते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इसमें से कुछ कॉमन करने का काम करेंगे हम लोग। इसमें से जब हम लोग कॉमन करने का काम करेंगे तो क्या मेरे पास रिजल्ट आएगा, मेरे पास रिजल्ट आएगा, इसमें से कॉमन कर लेते हैं कितना, 3 को कॉमन कर लेते हैं। जब 3 को कॉमन कर लेंगे तो 3q प्लस 2q। ठीक है, यहाँ पे 9q स्क्वायर है, यहाँ पे बचेगा मेरे पास 3q प्लस 2 प्लस 1। अब हमें यहाँ से यहाँ तक को कुछ मानने की आवश्यकता पड़ा भाई। क्या मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक पोर्शन को, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग मान लेंगे क्या, 3q प्लस 2 बराबर क्या माना, m माना। यानी यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन को हम लोगों ने माना m, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, 3m प्लस 1। अगला भी मेथड मेरे पास क्या आया,
तो 3m प्लस 1 के रूप का आया। अब हम लोग बोल सकते हैं क्या, कोई भी धनात्मक पूर्णांक किसके रूप का होता है? अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन आपका, इससे लगता है क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखने का काम कर लिया। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, सॉरी 5 को। कहा जा रहा है यहाँ पे, जो भी हमारे पास धनात्मक पूर्णांक होंगे, ठीक है, तो कहता है धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होगा वह किसके रूप का होगा? 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करने वाले क्या है भाई, कुछ फॉर्मूलाज को देखेंगे। घन का मतलब क्या होता है भाई, तो घन का मतलब पहले समझ लेते हैं। जैसे देखिए बात हो रहा है क्या, क्यूब का, ठीक है, क्यूब की अगर बात करते हैं तो हम लोग 2 का अगर क्यूब करते हैं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आता है? मेरे पास 8 आता है। उसी प्रकार से कुछ क्यूब का हम लोग फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। क्या होता है भाई, यदि हम लोग कहें यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब, क्यूब की बात हो रहा है तो हमने क्यूब ले लिया एक, तो यहाँ से इसको हम लोग देखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस फार्मूलाज को हम लोग यहाँ पे देखने का काम करेंगे, या इसी को दूसरे रूप में लिखते हैं हम लोग 3ab इंटू ए प्लस बी, या इसी को हम लोग दूसरे रूप में क्या बोल सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यानी इसका मतलब ही क्या हुआ, एक बार 3a स्क्वायर बी, एक बार 3ab स्क्वायर, इन दोनों फॉर्म में। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, हम लोग इजी वे में बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग मानेंगे क्या, हल में माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जब ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तो हम लोग कहेंगे भाई क्या मानना है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग इस बात को बोल सकते हैं क्या, क्या देखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर बड़ा बी। यहाँ से ए का मान हम लोग यहाँ पे देखिए, जो बी का मान है, बी का मान हम लोग लेंगे इसके अकॉर्डिंग बी का मान लेते हैं। देखिए 9m है, 9m है, 9m है, तो क्यूब लेना है ना, तो क्यों 9m हम लोग ले 9 अगर लेते हैं तो 8 7 6 5 4 3 2 कितना बड़ा लेना पड़ेगा, हम लोग बी का मान यहाँ पे कितना ले लेते हैं 3। तब आर का पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो जाएगा, 0 1 और 2। इसके बाद वाला स्टेप है क्या, आर का मान रखने पर, किसका मान भाई, अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आर का मान, आर का मान रखने पर कहाँ भाई रखेंगे आर का मान, इस पोर्शन में आर का मान हम लोग रखने का काम करेंगे। पहला काम क्या बोला गया, आर का मान कितना रखे भाई 3q प्लस 0। अब प्रश्न से बोला गया क्या, इसका होल क्यूब, तो हम लोग क्या कह देंगे 3q का होल क्यूब। लेकिन इतना से भी मन नहीं भरा है तो हम लोग कहाँ पे आएंगे भाई, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या इसी को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, 3 का क्यूब है तो 3 3 9 9 27 क्यूब, क्या कह सकते हैं भाई 27 क्यूब का क्यूब। इसको कौन से रूप में लिख सकते हैं, 9m लाना है ना,
तो यहाँ इसी को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं क्या, 9 इंटू 3 का क्यूब। अब बगल में बोल सकते हैं क्या, 3 बराबर क्या माना भाई, ये मानना। ठीक है, अगला बार मेरे पास आर का मान क्या रखने के लिए आया, तो 1 आया। अगला बार आर का मान रख दिया हम लोग 1, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ए बराबर 3 प्लस 1। अब क्या बोला गया था इसका क्यूब निकालने के लिए, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब हम लोग क्या कहते हैं भाई, पहला का क्यूब प्लस दूसरा का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 का क्यूब का स्क्वायर इंटू ए प्लस 3ab स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। अब इसी को हम लोग खोल के लिख देंगे, 3 3 9 9 27 क्यूब का क्यूब प्लस 1 3 3 9 9 27 क्यूब स्क्वायर प्लस के 9 क्यूब। अब ये 1 है, 1 को उधर भेज देते हैं भाई, हम लोग 1 को उधर भेज देते हैं, तो 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। यहाँ से यहाँ तक हम लोग 9 को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 का क्यूब प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ से यहाँ तक के बात को हम लोग क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक के बात को हम लोग क्या माना, 3 प्लस 1 बराबर m माना। जैसे ही इतना बराबर m मान लेंगे तो मेरा रिजल्ट यहाँ से निकल करके क्या आएगा भाई, तो ये बराबर क्या आएगा, 9m प्लस 1 के रूप का। एक और मेरे पास आ गया, यहाँ पे मेरे पास एक आया था 9m के रूप का। जरा देखिए 9m के रूप का कहाँ आया भाई, इसको हम लोगों ने यहाँ बोलने का काम नहीं किया कि 9 इंटू m हो गया। एक रिजल्ट मेरे पास यहाँ आया। अब एक और हमारा 9m प्लस 8 के रूप का कर रहा है, तो चलिए हम लोग अगला ले लेते हैं। r का मान कितना रखने पर भाई, r का मान हम लोग 3 रखे हैं। a का मान मेरे पास कितना आ गया, 3 प्लस 3, सॉरी r का मान कितना 2 रखना है ना, r का मान 2। ठीक है, r का मान कितना 2, 3 प्लस इसका क्या होल क्यूब। अब क्या कहेंगे, 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस में 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू मेरे पास है, कितना आ जाएगा, 3 3 9 9 27 क्यूब प्लस 8 3 3 9 9 27 27 दूना के 54 क्यूब स्क्वायर, 2 दूना 4 4 12 बढ़ती आई 36 क्यूब। अब हमें 8 को साइड करना था, 8 को अलग कर देते हैं यहाँ से। 27 क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस का 8, यहाँ से यहाँ तक में हम लोग कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन कर लेंगे भाई, 9 को कॉमन कर लेंगे। 3 प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस का 8, और यहाँ से यहाँ तक के बात को हम लोग कुछ मान लेंगे। तो क्या मान लेंगे भाई, 3 प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 बराबर क्या माना, m माना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। जब यहाँ तक हम लोगों ने मान लिए 9 इंटू m प्लस 8, तो मेरे पास क्या आया रिजल्ट भाई, तो 9m प्लस 8। अब लास्ट में हम लोग इस बात को लिख सकते हैं क्या, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में था क्या, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन था। ठीक है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किसके रूप का होता है भाई, तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इतना ही काम करना है और हमारा यह क्वेश्चन हो गया क्या, सोल्व।
और पुनः हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के सभी प्रश्नों का हल आसान भाषा में सीखने का काम किए हैं। यदि यहाँ तक कोई त्रुटि हुआ हो या आपको समझ में नहीं आया हो या कोई और प्रॉब्लम हो तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं या आप अपना कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियोज़ के ऊपर आपका क्या राय रहा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में 2.2 में अगले दिन। तब तक देखते रहिए गुरुकुल क्लासेस की सारी रिकॉर्डेड और लाइव वीडियोज़।